मेरे प्यारे बच्चों, रमजान इबादत का महीना होता है। इसमें ज्यादा नमाज पढ़ो, दुआ करो। या अल्लाह, हमें भी रोजा रखने की ताकत दे। हम भी अपनी भूख की कुर्बानी देना चाहते हैं। या अल्लाह, इस रमजान के महीने में हम सब की दुआओं को कबूल फरमा, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे। प्यारे दोस्तों, जन्नत की सरदार हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को रोज़ा रखने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, मदीना में रमज़ान की खुशियां फैल रही थीं, चारों ओर सहरी की तैयारियां हो रही थीं, लेकिन हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर शांत और निश्चल था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पूरी रात इबादत करने के बाद रोज़ा रखने के लिए सहरी खाने आगे बढ़ीं, लेकिन देखा कि घर में एक बूंद पानी के अलावा कुछ भी खाने को नहीं था। उन्होंने थोड़ा पानी पिया और अल्लाह से दुआ करते हुए कहा, ए अल्लाह, मैं ये रोज़ा तेरी ही रजामंदी के लिए रख रही हूँ। अगर तू हमें तंगी भी देता है तो वो भी तेरी रहमत है। जैसे ही ये दुआ खत्म हुई, मस्जिद नबवी से फज्र की मधुर अज़न की आवाज़ गूंजने लगी, जो मानो पूरे मदीना को इबादत के लिए जगा रही थी। फज्र की नमाज अदा हो चुकी थी। मदीना के आसमान में सूरज झांकने लगा था। कुछ सहाबा मस्जिद नबवी से बाहर निकल रहे थे और कुछ व्यापारी रोजी रोटी कमाने के लिए निकल पड़े थे। इसी बीच हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी काम की तलाश में घर से बाहर निकले। इधर जैसे जैसे सुबह आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे भूख की तड़प भी बढ़ती जा रही थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी तो पानी के अलावा कुछ नहीं खाया था, फिर भी वो घर के एक कोने में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रही थी। इसी समय छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और मासूम आवाज में बोले, अम्मी जान, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो, अब तो भूख सहन नहीं हो रही। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों के कोनों में आंसू आ गए। दिल कराह उठा, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकी। फिर भी औरत अपने बच्चों के सामने मुस्कुराकर बोली, बेटा, ये दुनिया तो बस एक इम्तिहान है, थोड़ा सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा जान कुछ खाना लेकर आएंगे। ये सुनकर छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा खुश होकर वहां से चले गए, लेकिन बेचैनी से इफ्तार का इंतजार कर रहे थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी बहुत तेज भूख लग रही थी, सिर हल्का झंझना रहा था। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, तू ही हमारा रिस्क देने वाला है। ए अल्लाह, हमें रिस्क अता फरमा, हमारे बच्चों को तकलीफ सहने की ताकत दे। ए अल्लाह, हमारे ईमान को मजबूत रख। इस कठिन परीक्षा के बावजूद उनके दिल में न कोई शिकायत थी, न कोई मायूसी, बस सब्र और अल्लाह पर भरोसा था। इधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अब तक कोई काम नहीं मिला था। सूरज धीरे धीरे आसमान के बीचों बीच पहुंच चुका था। चिलचिलाती धूप और गर्मी की तपिश मदीना की जमीन को जला रही थी, लेकिन जैसे ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को घर की याद आई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी के घर गए और सलाम करके बोले, भाई, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? तब उस सहाबी ने कहा, या अली, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं ज़रूर तुम्हारे लिए रखता, लेकिन मेरे घर में भी कई दिनों से चूल्हा नहीं जला, मैं भी भूखा हूँ। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत उदास हो गए। फिर उन्होंने सहाबी को तसल्ली देते हुए कहा, निश्चित रूप से अल्लाह कोई ना कोई रास्ता बनाएगा। इसके बाद वो फिर से काम की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उनके दिल में ख्याल आया कि शहर के किनारे एक अमीर व्यापारी रहता है, अगर मैं उसके पास जाऊं तो शायद कोई काम मिल जाए। ये सोचकर वो उस अमीर व्यापारी के घर की ओर बढ़ने लगी। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे पर खड़ी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर लौटने का इंतजार कर रही थी। उनकी आंखें करुणा से भरी हुई थी। ठीक उसी वक्त छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा भूख की तड़प सहन न कर सके और धीरे धीरे अपनी माँ के पास आकर मासूम आवाज में फुसफुसाए, अम्मी जान, अब्बा जान कब घर आएंगे? ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल दर्द से भर उठा। उनकी आंखों में आंसू चमकने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, बेटा, थोड़ा सब्र करो, यकीनन अल्लाह हमारी मदद करेगा। इधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस अमीर व्यापारी के घर पहुंचे और सलाम करके बोले, भाई, क्या आपके पास कोई काम है? मैं काम करना चाहता हूं।
वो अमीर व्यापारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, मेरे खजूर के बाग में कुछ काम है, तुम वहां कुछ घंटे काम कर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें मजदूरी के बदले पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ खजूर दे सकता हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने घर की भूख और मुश्किलों का ख्याल आया, जिससे उनका दिल कांप उठा और आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत इस काम को करने के लिए हामी भर दी। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खजूर के बाग में काम करने लगे। मालिक के आधे हुक्म से भी पहले उन्होंने सारा काम अकेले पूरा कर दिया। इस तरह कई घंटे बिना रुके कड़ी मेहनत करने के बाद वो फिर उस अमीर व्यापारी के पास गए और कहा, मैंने आपके आदेश के अनुसार सारा काम पूरा कर दिया, अब मेरी मजदूरी अदा करें। तब उस अमीर व्यापारी ने कुछ खजूर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में रख दिए। खजूर पाकर वो बहुत खुश हुए और तुरंत अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बोले, ए अल्लाह, तू ही हमारा रिज्क देने वाला है। अगर तू हमें आजमाना चाहता है तो हम सब्र करेंगे, लेकिन हमारे ईमान को मजबूत रख। ये कहते हुए वो तेजी से घर की ओर रवाना हो गए। इधर जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर के करीब पहुंचे, तब मदीना का आसमान गहरे लाल रंग में रंग चुका था। सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था और चारों ओर इफ्तार की तैयारियां चल रही थीं। उसी वक्त थके हुए जिस्म के साथ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए और उसी वक्त मस्जिद नबवी की आज़ान की आवाज़ दूर से गूंजने लगी। घर में इफ्तार के लिए सिर्फ कुछ खजूर और पानी था, लेकिन फिर भी घर अल्लाह की रहमत से भर गया। सब एक साथ इफ्तार के लिए बैठे। हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को 2-2 खजूर दिए गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 4 लिए और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी 2 खजूर लिए। जैसे ही वे इफ्तार करने वाले थे, तभी बाहर से एक भिखारी खड़ा होकर कहने लगा, माँ, मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, भूख की पीड़ा अब और सहन नहीं हो रही, कृपया मुझे कुछ खाने को दें। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिल बहुत ही नरम और दयाल था। उन्होंने अपनी तकलीफ़ की परवाह किए बिना कहा, ऐ मेरे सरताज, हमारा इफ्तार इस भिखारी को दे दीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, फ़ातिमा, फिर तुम क्या खाकर इफ्तार करोगी? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ पानी पीकर इफ्तार कर लूँगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर भावुक हो गए। फिर सब ने अपना इफ्तार दे दिया और दुआ की, ए अल्लाह, ए मेरे रब, हमारे रोज़े को कबूल फरमा। अगले दिन रोज़ा रखने के लिए हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी पिया। फिर सुबह के वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ आटा इकट्ठा करके घर लाए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस आटे से कुछ रोटियां बनाईं। दिन बीत गया और इफ्तार का वक्त आ पहुंचा। हर तरफ इफ्तार की तैयारियां और खुशी का माहौल था, लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर सादगी से भरा था। उन्होंने भी रोज़ा रखा था, लेकिन घर में सिर्फ कुछ रोटियां और पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर भी इस घर में सब्र और सखावत का अनोखा मंजर देखने को मिला। छोटे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर वापस आए। सब ने एक साथ इफ्तार करने के लिए बैठने की तैयारी की। हर किसी को सिर्फ 2-2 रोटियां दी गईं। जैसे ही वे खाने वाले थे, तभी बाहर से एक फ़कीर की आवाज़ आई, या अहलुल बैत, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ। मैंने सुना है कि तुम अल्लाह की राह में देते हो। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे भी दो, मैं भूख की शिद्दत सहन नहीं कर पा रहा। इन रोटियों को इस भूखे इंसान को दे दीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, फ़ातिमा, फिर तुम क्या खाकर इफ्तार करोगी? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराकर कहा, अगर मुझे भूख लगती है तो वो भी तो भूख की तकलीफ़ में तड़प रहा है। हम इस दुनिया के सुख के लिए पैदा नहीं हुए। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथों से इफ्तार की सारी रोटियां उस भूखे इंसान को दे दी और कहा, हमारा तो बस एक ही फ़र्ज़ है, अल्लाह की राह पर चलना। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ में सिर्फ पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। ए फ़ातिमा, क्या तुम जानती हो कि तुम कैसा इम्तिहान दे रही हो? खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिला रही हो। अल्लाह तुम्हारे सब्र को कबूल करेगा। ठीक उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्रील, जाओ, मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी फ़ातिमा ने जिस तरह सब्र किया है, खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिला दिया, अब उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं है, तुम जन्नत से उनके लिए खाना लेकर जाओ।
یہ حکم ملتے ہی حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے روٹیاں، کھجور اور شہد لے کر انسان کے روپ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صرف پانی پی کر اللہ کی عبادت میں مگن تھیں۔ تبھی گھر کے باہر سے ایک آواز آئی، یا اہل البیت۔ یہ آواز سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئے۔ جب انہوں نے گھر سے باہر نکل کر دیکھا تو وہاں ایک نورانی آدمی کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک برتن تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نورانی آدمی نے جواب دیا، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں۔ جس طرح تم نے اپنی بھوک کو سہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، اسی طرح اللہ نے تمہارے لیے جنت کا رزق بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کانپ اٹھا، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کھانا دے کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر گھر میں داخل ہوئے اور کہنے لگے، اے فاطمہ، دیکھو دیکھو ہمارا رب کتنا مہان ہے، اس نے ہمارے لیے جنت سے رزق بھیجا ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دھیرے دھیرے وہاں آئیں اور اس کھانے کو دیکھ کر سجدہ میں گر گئیں۔ ان کی آنکھیں محبت سے اس برتن کی طرف دیکھ رہی تھیں اور وہ دل میں کہہ رہی تھیں، اے اللہ تو کتنا رحیم ہے۔ انہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی سادھارن کھانا نہیں ہے بلکہ جنت کا کھانا ہے۔ اتنی نرم روٹیاں، کھجور اور شہد، یہ تو اللہ کی رحمت تھی۔ اس خبر سے پورا مدینہ گونج اٹھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں اللہ کی طرف سے جنت کا کھانا آیا ہے۔ یہاں تک کہ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو بہت سے لوگ حیران رہ گئے۔ کچھ لوگ بے حد خوش ہوئے اور کئی لوگوں کا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف جو منافق، دکھاوے کے مسلمان اور فساد پھیلانے والے لوگ تھے، وہ اس بات کو کسی بھی طرح سے ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ان میں سے ایک شخص کچھ لوگوں کے پاس گیا اور کہنے لگا، کیا تم سچ میں یہ مانتے ہو کہ جنت سے کھانا آ سکتا ہے؟ مدینہ کے لوگوں نے جواب دیا، اگر اللہ چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن اس منافق نے پھر سوال اٹھایا، لیکن صرف فاطمہ کے لیے ہی جنت سے کھانا کیوں آیا؟ اس طرح کی باتیں دھیرے دھیرے مدینہ کی گلیوں میں پھیلنے لگیں۔ جب یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو انہوں نے سب کچھ چپ کراتے ہوئے فرمایا، اے مدینہ کے لوگوں، کیا تم یقین نہیں رکھتے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے معجزہ، چمتکار کر سکتا ہے؟ اگر اللہ نے معراج کی رات مجھے جنت تک پہنچا دیا تو کیا وہ میری بیٹی کے لیے جنت سے کھانا نہیں بھیج سکتا؟ پھر انہوں نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ نے اسے جو سمان دیا ہے یہ اسی طرح کا ایک معجزہ ہے، چمتکار ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الطلاق کی ایک آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، جو شخص تقوی، پرہیزگاری اپناتا ہے، اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر ہر کوئی خاموش ہو گیا اور صحابیوں کا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا۔ جب یہ معجزہ پورے مدینہ میں چرچا کا کارن بن گیا تو منافق اور کافر اس پر سخت ناراض ہو گئے۔ انہوں نے اپنے آدمیوں کو بلا کر کہا، کیا تم دیکھ رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو ایسا مقام مل رہا ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ اگر یہ خبر اور زیادہ پھیلی تو لوگوں کا ایمان اور بھی مضبوط ہو جائے گا اور ہماری ساری سازشیں ناکام ہو جائیں گی۔ تب ان کے ایک آدمی نے پوچھا، تو ہم کیا کریں؟ ان منافق اور کافروں نے کہا، لوگوں کے دلوں میں شک ڈال دو، انہیں کہو کہ یہ تو بس ایک کہانی ہے، شاید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، اور یہ بھی کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی بیٹی کی شان بڑھانے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، ہم نے تو کبھی جنت کا کھانا دیکھا نہیں، یہ بس ایک من گڑنت کہانی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلے ہی دن سے منافق اور کافروں کا ایک گروہ مدینہ کی گلیوں میں اور گھر گھر جا کر یہ چرچا کرنے لگا کہ یہ سب ایک جھوٹی کہانی ہے۔ دھیرے دھیرے وہ کچھ صحابیوں کے پاس بھی پہنچے اور کہنے لگے، سنو بھائیوں، تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ کوئی سچا واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک من گڑنت کہانی ہے۔ لیکن صحابیوں نے جواب دیا، جس اللہ نے ہمارے لیے قرآن نازل کیا، کیا وہ جنت سے کھانا نہیں بھیج سکتا؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ سن کر وہ منافق اور کافر صحابیوں کے مضبوط ایمان کے سامنے ہار گئے۔ اس طرح یہ بحث پورے مدینہ میں پھیلتی چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد ایک رات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دھیرے دھیرے اپنے کمرے میں گئیں۔ انہوں نے لمبے وقت تک اللہ کی عبادت کی اور آنکھوں سے آنسو بہاتی رہیں۔ وہ سوچ رہی تھیں، اللہ نے مجھے یہ چمکدار انعام کیوں دیا؟ مجھے تو دنیا سے کچھ نہیں چاہیے۔ میری صرف ایک ہی تمنا ہے کہ اللہ ہم سبھی کو جنت میں ایک ساتھ رکھے۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، تو نے مجھے وہ مقام دیا ہے جس کی میں حقدار نہیں تھی۔ تو نے مجھے جنت کا کھانا دے کر یہ دکھا دیا کہ دنیا کی تنگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر تو راضی ہے تو بس یہی میری سب سے بڑی نعمت ہے۔
मैं तो तेरी एक अदना सी बंदी हूँ या अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत कर, मेरे शौहर को बरकतों से नवाज और मेरे अब्बा को जन्नत के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचाना। अगली सुबह पूरे मदीना में हलचल मच गई। जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस मौजज़ाती अलौकिक वाक़ये के बारे में पता चला तो वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और बोले, या रसूलल्लाह, ये वाक़या हमारे लिए बहुत बड़ी निशानी है, इसने हमारे ईमान को और मजबूत कर दिया है। तब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या हम इस खाने का कोई हिस्सा देख सकते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ए उमर, ये वो इनाम है जिसे अल्लाह सिर्फ उसी को देता है जिसे वो चाहता है। लेकिन ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, बल्कि ये एक अजीम महान सबक है। ये सुनकर सहाबियों के दिल सुकून से भर गए। इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुँचे। वो जानते थे कि उनकी बेटी फ़ातिमा सिर्फ उनकी बेटी नहीं बल्कि इस्लाम की एक महान मिसाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्की मुस्कान के साथ बोले, ए मेरे जिगर के टुकड़े फ़ातिमा, तुम जन्नत की औरतों की सरदार हो और ये खाना तुम्हारी इज्जत का एक सबूत है। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सर झुकाकर अदब से बोली, या रसूलल्लाह, मैं तो बस एक कमज़ोर बंदी हूँ, ये सम्मान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रहमत से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, हाँ, लेकिन अल्लाह अपनी नेक बंदों को ही ये रहमत देता है। तुमने सब्र किया, तुमने तकवा परहेज़गारी अपनाया और इसी वजह से अल्लाह ने तुम्हें जन्नत के खाने से नवाजा। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर फरमाने लगे, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि तुम्हारे दिलों में जो मुकम्मल ईमान है वो हम सब के लिए एक बड़ा सबक है। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आंसू पोंछे और हल्की मुस्कान के साथ बोली, हम सब एक दिन जन्नत में इसी खाने का लुत्फ़ उठाएंगे इंशाअल्लाह। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह, तू मेरी फ़ातिमा, मेरे अली, मेरे हसन और हुसैन और मेरी उम्मत को जन्नत के बेहतरीन नेमतों से नवाज। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रवाना हो गए। लेकिन तभी बनी सुलैम कबीले का एक आदमी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा दुश्मन था, अकेला ही आपके घर के पास आकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, ए मोहम्मद, बाहर आओ, जब तक मैं तुम्हारा गला नहीं काट दूंगा मेरा हाथ चैन से नहीं बैठेगा। नाउज़ुबिल्लाह। वो बदतमीजी से इसी तरह की भयानक बातें कहता जा रहा था। ये देखकर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और कुछ दूसरे सहाबा गुस्से में भर गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोले, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस शैतान को अपनी तलवार से 2 टुकड़ों में काट दूं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ़ लाए और सहाबियों से फरमाया, खामोश हो जाओ तुम लोग, इसे कुछ मत कहो। ये बेचारा तो जानता ही नहीं कि अल्लाह कौन है, उसकी नबी कौन है और इस्लाम क्या है। जब इसे इन चीज़ों की समझ आ जाएगी तो ये कभी ऐसी बातें नहीं करेगा। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे धीरे उस आदमी के पास गए और बहुत ही नरमी और मीठी आवाज़ में बोले, तुम मुझसे इतना नाराज़ क्यों हो? ये आसमान, ये ज़मीन, ये इंसान, ये सारी दुनिया, इन सब का एक ही खालिका रचनाकार है। मैं तो बस उसी की बात करता हूँ। मैं लोगों को सिर्फ उसी एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देता हूँ। अल्लाह से डरो जो सबसे बड़ी ताकत रखने वाला और सब पर कुदरत रखने वाला है। तकब्बुर और नफ़रत को छोड़ दो और अल्लाह के अजाब सज्जा से डरो। अगर अल्लाह का अजाब आ गया तो सख्त मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी नरमी और शफ़क़त, दयालुता देखकर वो आदमी दंग रह गया। कुछ देर तक चुप रहने के बाद अचानक बोल पड़ा, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल हैं। मैं आपके बयान पर यकीन करता हूँ और एक अल्लाह पर ईमान लाता हूँ। ये कहकर उस आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थामा, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान। प्यारे दोस्तों, सदका जारिया की नीयत से इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।